नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। हो ये सोई जो राम रची राखा। जब दिल्ली की राउज रेवेन्यू कोर्ट के बंद कमरों में कानून की तराजू हिली, जज की कलम ने अपना अंतिम फैसला सुनाया तो कोर्ट के गलियारों में ब्रजभूषण शरण सिंह की जुबान से यही एक चौपाई गूंज उठी, क्योंकि 3 सालों की प्रताड़ना झेलने के बाद आखिरकार ब्रजभूषण शरण सिंह की बड़ी जीत हुई, न्याय मिला। क्या कुछ कहा, ये भी सुनो। मेरा पहला वक्तव्य आया था तो हमने कहा था कि यदि कोई भी फैसला या कोई आरोप अगर साबित हो जाएगा तो मैं स्वतः फांसी पर लटक जाऊंगा। आज कोर्ट ने बाइज्जत बरी किया, मेरे लिए प्रसन्नता का विषय है, मेरे समर्थकों को के लिए प्रसन्नता का विषय है। और हमारे वकील साहब बहुत बहुत आपको धन्यवाद। कहाँ गई भाटी जी, वो कहाँ का बिल्ला। और फिर इससे ज्यादा आज कुछ नहीं कर सकते हैं। अब बाकी अब कोर्ट का जो कॉपी मिलेगी, अब क्या जजमेंट आया क्या नहीं आया। कोर्ट का यह सिर्फ एक फैसला नहीं था, ये उन 3 साल पुराने भूचाल का सबसे बड़ा मुकाम था, जिसने भारतीय खेल जगत से लेकर देश की पूरी राजनीति की नींव हिलाकर रखी थी। भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह पर जो दाग लगे थे, अदालत ने उन सबूतों की कमी और बयानों के विरोधाभास के चलते उन सभी आरोपों को खारिज कर दिया और उन्हें यौन उत्पीड़न के मामले से बाइज्जत बरी भी कर दिया। एफआईआर नंबर 23 PS कनॉट प्लेस, इसका ट्रायल दोनों अभियुक्तों के बाइज्जत बरी होने पर आज निर्णय सुनाया गया। और बाकी अभी ऑर्डर की कॉपी मिली नहीं है, उसको मिलने के बाद में उसका किन आधार पर न्यायालय निष्कर्ष पर पहुंचा है उसमें हम आपको बता सकते हैं। अभी जो हमारी तरफ से जो तर्क रखे गए थे वो मान लिए गए जी। इनकंसिस्टेंसीज, contradictions, improbability और plea of alibi। ब्रजभूषण तो बरी हो गए, लेकिन उन 3 सालों का क्या जो ब्रजभूषण ने झेला। इन 3 सालों में क्या क्या हुआ, चलिए विस्तार से पूरी कहानी सुनिए। 18 जनवरी 2023 की वो कड़कड़ाती ठंड वाली सुबह याद कीजिए, जब दिल्ली का जंतर मंतर अचानक से अखाड़ा बन गया था, क्योंकि अचानक देश को मेडल दिलाने वाले बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक और विनेश फोगाट जैसे पहलवान सड़कों पर उतर आए। आरोप ऐसे थे कि पूरा देश सन्न रह गया, क्योंकि 7 पहलवानों ने, जिसमें एक नाबालिग भी शामिल थी, उन्होंने चीख चीख कर मिलकर ब्रजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न, करियर तबाह करने और तमाम धमकियां देने, तानाशाही दिखाने के संगीन आरोप ठोक दिए। इन आरोपों के साथ जंतर मंतर पर हंगामा काटा गया, तंबू गाड़ दिए गए, नई संसद का घेराव करने निकल पड़े। इस पूरे खेल में विपक्षी दलों तक को जुटा लिया गया। ब्रजभूषण की गिरफ्तारी की मांग जोरों शोरों पे की गई। दिल्ली से यूपी तक का माहौल बदलकर इस मामले ने रख दिया। जिसके बाद क्या हुआ, दिल्ली पुलिस के दफ्तर से होकर यह पूरा मामला कोर्ट की दहलीज तक पहुंच गया तो हड़कंप मच गया। 28 अप्रैल 2023 को दिल्ली पुलिस ने पोक्सो कानून समेत धारा 354, 354 ए, 354 डी, 506 के तहत 2 एफआईआर दर्ज की और 1500 पन्नों का ऐसा पुलिंदा तैयार कर कोर्ट में पेश किया, जिसने ब्रजभूषण शरण सिंह के चारों तरफ कानून और विपक्ष का ऐसा शिकंजा कसा कि सांस लेना तक दूभर हो गया। लेकिन इस 3 साल लंबे सियासी और कानूनी ड्रामे में ब्रजभूषण शरण सिंह ने जो अग्नि परीक्षा दी, वो किसी बड़ी परेशानी से कम नहीं थी। सोचिए, एक तरफ मीडिया के सवालों का ट्रायल चल रहा था, रोज टीवी स्क्रीन पर उन्हें दोषी की तरह कटघरे में खड़ा कर दिया जा रहा था। दूसरी तरफ पहलवान बुरी तरह मोर्चा खोले बैठे थे और उसी के साथ विपक्ष की तरफ से बयानों के तीखे बाण चलाए जा रहे थे। इस एक विवाद की वजह से ब्रजभूषण शरण सिंह को अपनी सांसदी का टिकट गंवाना पड़ा, महासंघ के अध्यक्ष की कुर्सी छोड़नी पड़ी और जिस जनता के बीच वो शान से घूमते थे, वहां अपने सम्मान को बचाने के लिए 24 घंटे कानूनी जंग लड़नी पड़ी। धरने पर बैठे पहलवानों का संसद भवन तक मार्च, गंगा में मेडल बहाने की कसम और किसान नेताओं के हस्तक्षेप से लेकर खेल मंत्री अनुराग ठाकुर और गृह मंत्री अमित शाह के कमरे में हुई घंटों की मैराथन बैठक। हर मोड़ पर दबाव सिर्फ और सिर्फ ब्रजभूषण पर था। फिर कहानी में तब मोड़ आया जब नाबालिग पहलवान के पिता ने अपने बयान से पलटते हुए कबूल किया कि शिकायत गुस्से में दर्ज की गई थी, यानी नाबालिग ने जो शिकायत दर्ज की थी वो वापस ले ली, जिसके बाद पुलिस ने पॉक्सो मामले में कैंसिलेशन रिपोर्ट दाखिल कर दी। कोर्ट में गवाहों के बयानों का विरोधाभास और पुलिस की कमजोर दलीलें ताश के पत्तों की तरह ढहती चली गई।
सबूत कमजोर हो गए। राउज एवेन्यू कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा, अभियोजन पक्ष आरोपों को साबित करने के लिए ठोस सबूत पेश करने में पूरी तरह से नाकाम रहा, जिसके बाद ब्रजभूषण को लेकर कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया, यानी उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया। आज जब कोर्ट की तरफ से न्याय की मोहर लग चुकी है और ब्रजभूषण बेदाग साबित हो चुके हैं, तो सबसे बड़ा सवाल उन लोगों से जिन्होंने बिना जांच के ही उन्हें गुनहगार घोषित कर दिया था। 3 साल की वो जिल्लत, वो मीडिया ट्रायल, वो गवाया हुआ राजनीतिक करियर, आखिर ब्रजभूषण शरण सिंह को इन सब की भरपाई कौन करेगा? सवाल लगातार उठ रहे हैं क्योंकि आरोप बेहद संगीन लगाए गए। जिस तरीके से खिलाड़ी सड़कों पर उतर गए, माहौल ऐसा बना न जाने ब्रजभूषण सिंह ने क्या क्या कर दिया। लेकिन जब कोर्ट में असली सबूत पहुंचे, गवाह पहुंचे, तो खेल पूरी तरह पलट गया। और आज कोर्ट की ये सुनवाई, कोर्ट का ये आदेश और कोर्ट का ये फैसला साफ कर रहा है कि ब्रजभूषण सिंह बेदाग हैं और वो अब बरी हो चुके हैं। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।